आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री किसे कहते हैं? रोटेट करने का मतलब होता है घुमाना। तो अगर हम किसी शेप को घुमाते हैं, यानी अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर है और इसे अगर हम इस तरह से घुमाएं तो घूमने के बाद, ये रोटेट होने के बाद भी ये बिल्कुल पहले जैसा लगे, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री मौजूद है। और जब भी हम किसी शेप को घुमाते हैं तो बिल्कुल दरमियान वाले पॉइंट को हम फिक्स रखते हैं, यानी इसके आसपास हम इस शेप को घुमाते हैं और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन। यानी इस पॉइंट के आसपास हमने इस शेप को घुमाना है, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ रोटेशन। और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? हम देखेंगे कि एक शेप का अगर हम एक कॉर्नर घुमाना शुरू करें और ये वापस अपनी जगह पर आने तक ये शेप कितनी बार पहले जैसी शेप जैसी लगती है। यानी अगर हम इस स्क्वायर का ये वाला जो कोना है, अब हम इसे यहाँ से घुमाते हैं तो इस कोने को पहले हम यहाँ पर लेकर आते हैं इस तरह से। तो हमने देखा कि एक बार घुमाने के बाद ये शेप बिल्कुल पहले जैसी लग रही है। और इसी तरह अगर हम इसे एक बार और घुमाएं इस तरह से, तो ये अब दोबारा से पहले जैसा लगा। इसी तरह इसे एक बार और रोटेट करते हैं तो अब ये कॉर्नर यहाँ पर आ गया, और अगर एक बार और रोटेट करें तो ये वापस अपने पहले वाली जगह पर चला गया। तो हमने देखा कि इस पॉइंट पर वापस आने तक ये स्क्वायर कितनी बार पहले जैसा लगा। 1 2 3 4। तो इस कॉर्नर के अपनी जगह पर वापस आने तक ये 4 बार पहले जैसी शेप जैसा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि इस स्क्वायर का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ये कितना है? 4। यानी ये जो कॉर्नर है, अगर हम इस शेप को घुमाएं तो इस कॉर्नर के वापस अपनी जगह पर आने तक ये 4 बार पहली शेप की तरह से लगता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास एक स्टार शेप है और इसको बिल्कुल दरमियान वाले पॉइंट के आसपास हम इसको इस तरह से घुमाएंगे, यानी इसका जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है वो बिल्कुल दरमियान में, सेंटर में है। तो अब हम इस स्टार को इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से घुमाना शुरू करते हैं। यानी इसे घुमाते वक्त हमने इस पॉइंट के आसपास रहना है और ये जो कोना है इसने वापस अपनी जगह पर यहाँ पर आना है। तो अब हम इसका ये वाला जो कोना है इसे एक बार घुमाना शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर ये बिल्कुल पहले स्टार की तरह लग रहा है, या अगर हम इसे इसके ऊपर रखें तो ये इसके बिल्कुल इसके ऊपर मैच हो जाता है। तो ये एक बार, अब हम इसे मज़ीद घुमाते हैं तो अब भी हम देख सकते हैं कि ये पहले जैसा लग रहा है। तो ये दूसरी बार, यानी हमने इस कॉर्नर को दोबारा अपनी जगह पर वापस लेके जाना है, यानी एक मुकम्मल रोटेशन देनी है। इसी तरह से अब हम देख सकते हैं कि ये एक बार और पहले की तरह लगता है। तो इसका ऑर्डर अभी तक है 3। इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक बार और रोटेट करते हैं और ये अपनी जगह पर वापस आ गया। तो इस कॉर्नर को वापस इसी जगह पर आने तक ये स्टार कितनी बार पहले जैसा लगा? 1 2 3 4 5। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है? 5। यानी इस कॉर्नर को वापस अपनी जगह पर आने तक ये स्टार 5 बार पहले जैसा लगता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा 5। अब हम मज़ीद कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हम इस ट्राइंगल को रोटेट करके चेक करते हैं। तो इसे हम रोटेट करते हैं, यानी हम इसे घुमाएंगे और ये जो कॉर्नर है इसने दोबारा अपनी जगह पर आना है, और देखेंगे कि यहाँ पर आने तक ये कितनी बार पहले जैसी ट्राइंगल जैसा लगता है। तो इसे हम इस तरह से रोटेट करना शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसे हम वापस अपनी जगह पर लाने तक एक बार भी ये पहले जैसी शेप जैसा नहीं लगा। यानी इस शेप का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? 0। कि इस कॉर्नर ने वापस अपनी जगह पर आने तक ये शेप पहले जैसी शेप जैसी नहीं लगती, तो इसका ऑर्डर 0 है। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो हम लिखेंगे नो रोटेशनल सिमेट्री। अब हम नेक्स्ट जो शेप है इसे रोटेट करते हैं। तो इसे अगर हम रोटेट करना शुरू करें
तो इस कॉर्नर को अगर हम यहाँ पर ले आएं तो हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल पहले जैसी शेप की तरह लगता है। तो यहाँ तक इसका ऑर्डर है 1। इसे एक बार और रोटेट करते हैं तो ये कॉर्नर अपनी पहली जगह पर वापस चला जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसे हमने रोटेट किया 1 2, तो 2 बार ये पहले जैसी शेप की तरह लगता है, तो इसका ऑर्डर होगा 2। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 2। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब हम इसे रोटेट करते हैं। तो इसे हम यहाँ पर एक बार रोटेट करें तो अब ये बिल्कुल पहली ट्राइंगल की तरह लग रहा है। इसी तरह एक बार और रोटेट करते हैं तो अब भी ये पहली ट्राइंगल की तरह लगता है, और एक बार और रोटेट करें तो ये कॉर्नर अपनी जगह पर वापस चला जाता है। तो इस कॉर्नर के अपनी जगह पर आने तक ये ट्राइंगल कितनी बार पहले जैसी लगी? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर होगा 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर 3। तो रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? जब हम किसी शेप को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो अगर वो घूमने के बाद भी पहले जैसी लगे तो हम कहते हैं कि इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री है। और अगर हम उस शेप का एक कोना फिक्स कर लें और अगर उसके वापस अपनी जगह पर आने तक वो शेप जितनी बार भी पहले जैसी लगती है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री।